हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जेई नीट मतलब कॉम्पिटिटिव प्लस बोर्ड्स के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं तीन चीजों को। कौन कौन है वो तीन चीजें? सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस जिसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इससे प्रीवियसली जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। गर्मी बहुत है यार, इस वजह से बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ठीक है, तो अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते पसीने में तर हो जाऊं तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गर्मी एक्सट्रीम लेवल पे है भाई साहब। ओ भाई साहब, गर्मी एक्सट्रीम लेवल पे है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। रुमाल है मेरे पास, इस वजह से बीच बीच में पूछना पड़ेगा। खैर चलिए, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस समझने के लिए क्या होता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, आइए समझते हैं क्या होता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। जैसे मेरे पास एक लेंस है, मैं आसान से लेंस से शुरुआत करता हूं। जैसे कि मान लीजिए कॉन्वेक्स और ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास। ये कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, इसका एक सरफेस कर्व है, कॉन्वेक्स है, और एक सरफेस प्लेन है। ठीक है, आइए ये हमारे पास लेंस है। अब इससे हम क्या करें सर? तो इसका जो है एक हिस्सा हम पेंट कर देंगे। ये हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स है। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक हिस्सा हम पेंट कर दिए, सिल्वरिंग कर दिए, मतलब सिल्वर कलर से पेंट कर दिए। ओ भाई साहब, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? और आपको मालूम है कि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो अब जैसे ही हम सिल्वरिंग कर दिए, अब क्या होगा इसमें? वही समझेंगे सिल्वरिंग करने से क्या होता है। देखिए, मिरर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें क्या बताया था कि एक ग्लास ले लेते हैं, शीशा ले लेते हैं और शीशे के ऊपर सिल्वर का पेंट चढ़ा देते हैं तो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, तो वो अब मिरर बन जाता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, मतलब इस लेंस का एक हिस्सा क्या बन गया? मिरर। क्या बन गया? मिरर। अब देखिए, जब ये मिरर बन गया है एक हिस्सा, तो इससे क्या हुआ सर? मिरर बन गया तो कोई बड़ा मसला है? बड़ा मसला है, उसी मसले को समझना है। मिरर जब ये बन गया तो मिरर बनने से क्या हुआ देखिए। अब इसको हम अगर तोड़ने का काम करें और एकदम बारीक से समझने का काम करें कि तोड़ते तोड़ते क्या होगा। ठीक है, तोड़ते तोड़ते क्या होगा, तो देखिए तोड़ते तोड़ते क्या होगा, तो एकदम डिटेल में समझने के लिए देखिए ये क्या बन गया। ये एक्चुअली में बन गया इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस, ठीक है, प्लस मिरर, प्लस मिरर, मिरर प्लस फिर से लेंस। आप कहेगा सर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, एकदम समझ में आएगा। अभी जो मैं फिगर बनाऊंगा उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आप समझ गए। इसको मैं डिटेल में अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाए बात, उसके लिए क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि जगह चाहिए और मैं चाह रहा हूँ कि पूरा आपके दिमाग में भेजे के अंदर ड्रिल करके घुस जाए, इसलिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये हो गया, लेंस हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब आप इस पर रे डालोगे, ठीक है, जब आपने इस पर, जैसे मान लो कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और आपने इस पर रे डाली, ये ऑब्जेक्ट है और आपने इस पर रे डाली, ये रे, तो क्या होगा, इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। ठीक है, आइए क्या होगा, इसको तोड़ तोड़ के समझना है। तो सबसे पहले ये गया और इसको ये चीज़ मिली। ठीक है, ये चीज़ मिली, इसको थोड़ा ड्राइंग है यार इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। एक तो मैं गर्मी से परेशान हूँ यार,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रे ऐसे गई तो पहले इसको लेंस मिला ये, तो इसके अकॉर्डिंग रे ऐसे गई और इमेज यहां पर बनेगी I1, इसको क्या मान लेंगे I1। मतलब कि देखिए इसको तोड़ के समझ रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट। तो पहला स्टेप या फर्स्ट पार्ट ये है आपका फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट है ये, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद क्या, मिरर। तो अब क्या होगा यहां समझिए, ये प्लस का साइन और ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस मिरर पर रे इंसिडेंट हो रही है और वो कन्वर्जिंग है, ठीक है, कन्वर्जिंग है। तो ये रे इस पर ऐसे जाएगी, कन्वर्जिंग है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको फील आए। ये रे कन्वर्जिंग है और ये रे ऐसे जाती और इसकी इमेज बनेगी यहां पर, इमेज बनेगी यहां पर I2, ठीक है। आप एकदम समझो, बेहतरीन समझ में आएगा। ये जो चीज है इसको मैं तोड़ रहा हूं। पहला हिस्सा जब रे ऐसे गई तो ये लेंस है, तो लेंस अपना काम करके दिखाएगा। ये पहला सरफेस लेंस वाला बिहेवियर दिखाएगा। तो पहले सरफेस के अकॉर्डिंग इमेज बननी चाहिए यहां I1 पर, इमेज बननी चाहिए I1 पर, बनेगी, लेकिन I1 पर बनेगी, लेकिन इस मिरर के लिए, इसके जस्ट बाद तो मिरर है, तो मिरर के लिए ये इंसिडेंट है और कन्वर्जिंग है, तो ये जाकर मिलने वाली थी यहां, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन बनेगी इसकी इमेज रिफ्लेक्ट होकर यहां I2। अब इस मिरर से टकराकर वापस रोशनी निकल रही है, तो उसके लिए क्या होगा ये समझिए। उसके लिए क्या होगा, रोशनी अब मिरर से इस वाले हिस्से से टकराकर बाहर निकल रही है। तो टकराकर जब बाहर निकल रही है तो उसके लिए क्या होगा, देखिए, टकराकर बाहर निकल रही है तो ये बाहर आने वाली रे है, ठीक है, बाहर आने वाली रे है। तो ये कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, ये कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन चूंकि रेयरर से डेंसर की तरफ है तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ये बनेगी यहां पर, तो I3, ठीक है, I3। कहने का मतलब क्या है कि हेयर इस फिगर के लिए I3 विल बी फाइनल इमेज। I3 जो होगी वो फाइनल इमेज होगी। तो आप समझ गए कि जब आप लेंस को सिल्वर करते हो, एक हिस्सा इसका सिल्वरिंग कर देते हो, तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। ये पहला हिस्सा रे ऐसे गई तो पहला सरफेस कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, उसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगी I1 पर, तो बनेगी I1 पर, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या करेगा, प्लेन मिरर के लिए ये रे ऐसे आती हुई लगेगी, कन्वर्जिंग रेज लगेगी, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल इमेज यहां बनेगी। अब यहां बनेगी तो टकराकर वापस आ रही है, यहां से टकराकर फिर वापस आ रही है। ये सारी चीजें मैं अगर इसमें बनाना चाहूं तो ये कुछ ऐसा होगा, देखिए, ये गया, ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ये I3, इस तरह का इमेज। तो ये अगर मैं डायरेक्ट बनाता तो आपको बाउंस करता, इसलिए मैंने इसका स्टेप बना दिया। पहला ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग रे ऐसे जाती, तो ये मैंने यहां बना दिया, लेकिन चूंकि प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर की अकॉर्डिंग इमेज I2 पर बनेगी, तो I2 के लिए ये रे आ रही है। लेकिन फिर उसके बाद लेंस है तो लेंस के लिए ये वाला हिस्सा, ये ऐसे I3 यहां पर, तो I3 यहां पर। तो इस तरह से जब आप लेंस को सिल्वरिंग करते हो तो ये इमेज इस तरह से फॉर्म होती है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। अब आप रे डायग्राम से समझ तो गए होंगे कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो समझना है। मुद्दा क्या है समझिए। मुद्दा ये है कि इसका ये करने से क्या हुआ। तो जब आप किसी भी लेंस को सिल्वरिंग करोगे तो इट बिकम्स मिरर ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, मिरर ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ। जब आप किसी भी लेंस को सिल्वरिंग करोगे तो वो एक मिरर बन जाता है और उस मिरर का फोकल लेंथ वैरी करता है, मतलब अलग अलग फोकल लेंथ होगा। कैसे? तो
तो इसमें अगर आप देखो तो इसका अगर हम इसका टोटल यहां अगर हम लिखें 1/f इक्विवेलेंट या कॉम्बिनेशन या कुछ भी इक्विवेलेंट लिखते हैं 1/f इक्विवेलेंट, तो बराबर, ये बराबर की जगह बराबर, ये पहला लेंस तो 1/लेंस, फिर उसके बाद मिरर तो 1/फोकल लेंथ मिरर, फिर उसके बाद लेंस तो 1/f लेंस। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना है या इसको आगे बढ़ाना है तो कैसा हो जाएगा 1/fe 1/फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ FL हो जाएगा 2/2FL फोकल लेंथ प्लस 1/FM। अब आप ये रिजल्ट आ गया। अब आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो। क्या वैल्यू डाले सर? तो आपको मालूम है प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, या इन्फिनिटी डाल दो। तो जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा 2/FL और प्लस 1/FM, और मिरर का हो जाएगा इन्फिनिटी मतलब 0, तो 1/FE, तो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/FL। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इक्विवेलेंट आ जाएगा FL बाई 2। तो आप देख सकते हो कि इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ क्या हो गया, जो लेंस है उस लेंस के फोकल लेंथ का हाफ आ गया। तो ये चीजें समझ में आएगी जब आप लेंस को सिल्वरिंग करोगे तो क्या क्या होता है। ठीक है, जब आप लेंस को सिल्वरिंग करोगे तो ये कॉम्बिनेशन है, इस तरह से ये काम करेगा। ये रे डायग्राम है, इस तरह से इमेज फॉर्म होगी, उसके फोकल लेंथ के साथ कुछ इस तरह से छेड़खानी हो जाती है। अब हम इसी चीज को क्या पावर के टर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल पावर के टर्म में। इसी बात को हम पावर के टर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास है 1/FE, ये वाला जो फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर 2/FL। तो आपको मालूम है कि फोकल लेंथ जो होता है, पावर जो होता है रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, तो इक्विवेलेंट पावर बराबर हो जाएगा 2 और PL पावर ऑफ लेंस। तो हमने इस कॉम्बिनेशन का पावर के भी टर्म में दिखा दिया, फोकल लेंथ के भी टर्म में दिखा दिया। अब एक चीज और है, क्या है? इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और अब हम लोग थर्ड काम कर रहे हैं। थर्ड काम क्या है कि क्या हम फोकल लेंथ को म्यू मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इक्विवेलेंट बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। लेंस मेकर फॉर्मूला तो यही है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला ये है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ये रिलेशन है 1/FE, तो यहां लिख सकते हैं, इस रिलेशन को यूज कीजिए 1/FE बराबर 2 इंटू 1/FL। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, 1/2FL। अब इसके बाद क्या काम करना है, देखिए ठीक है। अब इसके बाद काम क्या करना है, इस थर्ड पार्ट को भी मिटा दो यार, बात तो समझ ही गए होगे। अब यहां पर क्या करना है, देखिए 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/FL। अब 1/FL है तो इस 1/FL की जगह ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/FL? तो 1/FL की जगह लिखेंगे n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो 1/FE इज इक्वल टू 2 इंटू n-1 और 1/r1 का r मान लेते हैं, ठीक है, और माइनस 1/r2। तो r2 हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि सेकंड सरफेस कैसा है, प्लेन है, तो इन्फिनिटी। तो 1/FE इज इक्वल टू आ जाएगा 2n-1/r। तो देखें कि ये एक कॉम्बिनेशन, हमने एक लेंस को प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को के प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया, सिल्वरिंग किया। तो जब ऑब्जेक्ट से रे जाएगी तो इमेज यहां बन रही है। ये इमेज बन कैसे रही है, तो ये उसका रे डायग्राम है कि पहले ऐसे गई, फिर मिरर मिला तो वहां ऐसे होना था, यहां बन रही थी, फिर I2 इसके लिए। तो देखिए हुआ ये कि जो पहला सरफेस है उसकी इमेज दूसरे सरफेस के लिए मिरर ऑब्जेक्ट का काम कर रही, और फिर दूसरे सरफेस की जो इमेज है वो फिर रिटर्निंग के टाइम में टकरा कर जब ये इधर आ रही है तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए इमेज यहां बन रही है। तो ये रे डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला भी आ गया, पावर के टर्म में भी लिख लिया, फोकल लेंथ के टर्म में भी लिख लिया, और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी टर्म में
लिख लिया है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इस तरह के और भी कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन, अब एक कॉम्बिनेशन और देखते हैं, उसके बाद आप खुद से सारी चीजें कर सकते हो। बस आपको जो भी कॉम्बिनेशन दिया जाए उसको बस तोड़ो और तोड़कर इस तरह से बनाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। इस वाले में ये प्लेनो कॉनकेव, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव है। इसमें क्या होगा, अगर मैं इस वाले हिस्से को पेंट कर दूं, ये हो गया प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव है, इस वाले हिस्से को मैंने पेंट कर दिया है, सिल्वरिंग कर दिया है। अब इसके लिए अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज ड्रॉ करूं तो किस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रे ऐसे जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं। तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी जो हम लोगों ने काम किया था बस वही काम कर देना है और एकदम आप बना सकोगे। सबसे पहले काम हम लोग करेंगे और जो अभी हम लोगों ने किया है बस उसी को रिपीट कर देना है। कैसे रिपीट करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है पहला। ठीक है, अब आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है और इस पर रे ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। और आपको मालूम है कि ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो बेंड अवे, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे जाने वाली। अब जब ये ऐसे जाएगी, ठीक है, अब ये जब ऐसे जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब ये ऐसे जा रही है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें तो इमेज यहाँ पर। अब इसके बाद देखो कि अब जब आप, इसके बाद क्या है, कॉनकेव सरफेस है, तो कॉनकेव सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया, कॉनकेव सरफेस। और इसके लिए क्या होगा कि ये रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये रे ऐसे आई और टकरा कर ये यहां पर इमेज बनाएगी। ठीक है, इमेज बनाई तो देखा जाए तो ये I1 और I1 के बाद ये I2। ठीक है, अब I2 के बाद क्या, अब ये वापस निकल रही, तो फिर से इसको प्लेन सरफेस मिलेगा, इसे प्लेन सरफेस मिलेगा, तो फिर से यहां पर बना दो आप, फिर से प्लेन सरफेस मिलेगा, तो ये अब, ठीक है, फिर से प्लेन सरफेस मिलेगा, तो ये रे ऐसे आ रही है, ये रे ऐसे आ रही है, तो इसको जाना था इधर, इसको जाना था इधर, लेकिन ये नॉर्मल है तो बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और ये यहाँ पर, तो इमेज, फाइनल इमेज I3 ये यहाँ पर बनेगी। तो काम आपको समझ में आ गया होगा। पहले ये रे ऐसे गई तो हमने, ये प्लेन सरफेस है तो रिफ्रैक्शन वाला काम कर दिया, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये ऐसे गई और इमेज यहाँ पर। अब उसके बाद क्या, कॉनकेव सरफेस है तो वो मिरर का काम करेगी, तो उसके लिए रे ऐसे आई और इमेज यहाँ बनने वाली थी, इमेज यहाँ बनने वाली थी, तो अब वो निकल रही है, टकरा कर वापस जा रही, फिर से प्लेन सरफेस मिला, तो उसके लिए इसको जाना था इधर, लेकिन बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो I3 यहाँ पर बनेगा। तो इसका अगर ये पूरा कंप्लीट हम इस फिगर में दिखाएं तो कैसा बनेगा वो भी देख लीजिए आप। ये पूरा कंप्लीट अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का, ये यहाँ पर ये हल्का सा इसमें ये ऐसे जाकर ऐसे बेंड, ठीक है, और फिर ये बेंड होकर ये ऐसे, और फिर ये यहाँ पर, और ये I3 इसकी फाइनल इमेज। सर इसका पावर वावर लिख देते हैं आप, लिख दूंगा लेकिन पहले पसीना पोंछ लूँ यार। इसका फॉर्मूला आप लिख देते सर, आइए फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्मूला। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो प्लेन सरफेस है तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, ये 1 मिरर, सॉरी F1 इसको मान लेते हैं F1 प्लस 1 कॉनकेव है F2 प्लस 1 F3, ठीक है। तो अब यहां पर देखो तो ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, तो इसको लेंस इसको भी लेंस लिख देते हैं, इसको भी लेंस लिख देते हैं और इसको भी मिरर लिख देते हैं, ये लेंस ही है, ठीक है। तो 1/FE बराबर आ जाएगा 2FL प्लस 1/FM, ठीक है, ये लेंस ही है ना भाई, प्लेन है, प्लेन सरफेस है लेकिन है तो लेंस ही, तो L लेंस और ये मिरर हो गया, तो 1/FE बराबर इतना आ गया। सर इसको पावर के टर्म में लिख दीजिए, चलिए पावर के टर्म में भी लिख देते हैं, 1/FE हो जाएगा
इक्विवेलेंट पावर 2/FL मतलब 2 PL प्लस PM पावर ऑफ मिरर। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिख दीजिए। आइए वो भी लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 1/FE बराबर 2 और 1/FL। तो अभी जस्ट हम लोगों ने काम किया था, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, प्लस 1/FM। तो 1/FM है तो आपको मालूम है कि F बराबर R/2 होता है, ये आपको पता है। तो 1/F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/R। तो यहां लिख देते हैं 2/R, यहां इसके जगह लिख देते हैं 2/R, ठीक है। तो 1/FE बराबर 2 इंटू N माइनस 1/R1। तो R1 देखिए प्लेन है तो इस प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, माइनस R2। तो R2 क्या हो जाएगा माइनस R प्लस 2/R, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 1/FE इज इक्वल टू 2N माइनस 1 और ये हो गया 1/R प्लस ये पूरा हो जाएगा R प्लस 2/R। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 2 और R कॉमन ले लेते हैं। 1/F इक्विवेलेंट बराबर 2 और R हमने कॉमन ले लिया तो N माइनस 1 आ गया, ठीक है, N माइनस 1, ठीक है, N माइनस 1 और इसमें का प्लस 1, N माइनस 1 प्लस 1। तो 1/FE बराबर आ जाएगा 2/RN, ठीक है, 2N/R डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो आपको बस समझ में आ गया होगा रे डायग्राम से कि किस तरह से मैं काम कर रहा हूं, कैसे पहला सरफेस उसके लिए जो इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी जो इमेज है वो तीसरे सरफेस के लिए रिटर्निंग टाइम में तीसरा सरफेस तो उसके लिए वो इमेज का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जो इमेज बनाएगा वो फाइनल इमेज होगा, ठीक है। अब ये समझ गए, इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तो हम लोग बस इतना ही काम कर रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास स्क्रीन पर, सॉरी स्क्रीन नहीं मतलब मेरे लिए तो यही स्क्रीन है, एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा हिस्सा पेंट कर दिया गया है, सिल्वरिंग कर दिया गया है। इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और ये वाला जो हिस्सा है रेड वाला जो सिल्वर्ड किया हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 22 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज निकालिए, इज द इमेज इज रियल और वर्चुअल, इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो सबसे पहले हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको घेर देते हैं ताकि जगह है हमारे पास। सॉल्यूशन, ठीक है। काम कैसे करना है सर, तो बेहतर है कि मैं आपको सबसे पहले रे डायग्राम बताऊं, रे डायग्राम बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। रे डायग्राम, क्योंकि देखिए अभी जो भी मैंने समझाया सबसे पहले रे डायग्राम, और रे डायग्राम से कॉन्सेप्ट घुस गया, इस वजह से सबसे पहले मैं रे डायग्राम इसका बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा जागरूक होकर इसको बनाना है। जागरूक होकर कहने का मतलब क्या है, जागरूक होकर कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पर है 10 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट 10 पर है और फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब फोकस के अंदर है। अब आप याद करो कि कॉन्वेक्स लेंस में याद होगा कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब ये अगर 20 है, ये फोकस F1 अगर 20 है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 10 में, तो इसकी इमेज बनेगी यहीं पर पीछे। ये तो आपको पता होगा कि जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज पीछे ही बनती, सेम साइड बनती। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये 10 पर है, ये 20 पर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इससे रे कुछ ऐसे जाएगी, लेकिन वो हल्की बेंड होगी और वो पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये कुछ यहाँ इधर आएगी, 20 पर बनेगी। ये रे ऐसे गई और इसकी इमेज यहाँ बनी आई, ठीक है, यहाँ बनेगी आई। इसको मिटा दो। अब ये हमने पहला काम कर लिया।
पहला काम कर लिया। अब इसके बाद क्या है, तो कॉनकेव मिरर है, इसके बाद है कॉनकेव मिरर, इसके बाद है कॉनकेव मिरर। उसके लिए रे ऐसे आ रही है, ठीक है, रे ऐसे आ रही है, रे ऐसे आ रही है, ठीक है। तो रे जब ऐसे आ रही है तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो इसके बाद फिर से लेंस है, तो लेंस के लिए जब ये रे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आ रही है, रे ऐसे आ रही है, तो ये क्या करेगा, उसको बेंड करा देगा और इमेज, फाइनल इमेज यहां पर बनेगी। तो रे डायग्राम से I1 I2, ये जो इमेज इन्फिनिटी पर बनाएगी I2 और I3। तो रे डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज कहां और कैसे बनने वाला है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कह रहा है क्या कि डिटरमाइन दी पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, गर्मी बहुत है यार, डिटरमाइन दी पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज की पोजीशन आपको बतानी, तो थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। सबसे पहले देखिए यहां जो जो चीजें दी गई है उन सब का यूज है, उन सब का यूज है। अब कैसे यूज है, अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना होगा फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का, या इसको कहें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंस का फोकल लेंथ 1/fl प्लस मिरर 1/fm प्लस 1/लेंस, ठीक है। तो 1/fe बराबर कितना आ गया, 1/fe बराबर हो गया 2fl प्लस 1/fm, ठीक है। 2fl 1/fm, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो। तो 1/fe बराबर 2 और 1/fl के जगह इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या ब्रैकेट में करके लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले, 1/fl प्लस 1/fm, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 1/fe इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और 2, इसके लिए हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला याद होगा आपको, यहां ब्रैकेट में n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इस 1/fl के लिए मैंने ये लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे आते हैं 1/fm, ठीक है, इसको घेर देते हैं। अब देखिए 1/fe, ठीक है, ये फिगर समझ गए हैं। 1/fe बराबर 2, ठीक है, 2n कितना है, वैल्यू डाल दीजिए, n कितना 1.5, 2 1.5 माइनस 1/r1। क्या आपको r1 पता है, इसका R1 नहीं पता है, ये नहीं पता है, ठीक है, छोड़ देते हैं। माइनस R2 पता है, इसका आपको R2 पता है, कितना हो जाएगा -22, ठीक है, और प्लस 1/fm मिरर का, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 22, तो 22 का आधा कर दो 11, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। अब यहां के बाद 1/fe बराबर ये हो जाएगा कितना, 1.5 में से 1 गया 0.5 इंटू 2 1, तो उसको हटा दो, सीधे लिखो 1/r1 माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/ इतना, ठीक है, और ये हो गया प्लस 1/11। अब यहां एक मसला फंस गया कि सर R1 तो दिया हुआ नहीं है, यहां तक हमने काम कर लिया बेहतरीन तरीके से, सर R1 तो दिया हुआ नहीं है। अब R1 निकालेंगे, अभी तक हमने इस दोनों का यूज किया, इसका यूज नहीं किया है। अब हम लोग इसका यूज करके निकालेंगे, फिर से हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगेन फिर से हम क्या कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो लेंस फॉर्मूला लगाइए इस बार, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f कितना है 20, डाल दो 20, n कितना है 1.5 माइनस 1/r1 नहीं पता, प्लस 1/22 डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, यहां जैसे प्लस 22 वैसे लिख दिए। अब आपको R1 मालूम चल जाएगा, इजिली मालूम हो जाएगा। अब देखिए 1.5 1/20 बराबर 1/20 बराबर 1.5 में से 1 गया तो 0.5, इसको इधर 10 से ये गया 1/r1 प्लस 1/22। अब इसको सॉल्व कर दीजिए,
ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर 10 और ये इसको इधर भेज दोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 1/r1 बराबर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/22। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 22 और 10 का एलसीएम आ जाएगा आपको 110। ठीक है, 22 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 110। ठीक है, 110, तो ये आ गया 11 माइनस 5, तो 1/r1 कितना आ गया, 1/r1 आ गया, 11 में से 5 गया तो 6/110। हमने 1/r1 निकाल लिया। ठीक है, एकदम समझ में आ रही है बात आपको, थोड़ा मैं मुंह पोंछ लो। ठीक है, अब देखिए 1/r1, अब 1/r1 की वैल्यू यहां डाल दो आप। नाउ 1/r1 की वैल्यू यहां डाल दो तो आपको इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 कितना है, 6/110 प्लस 1/22 प्लस 1/11। ठीक है, इसको मिटा दो, जगह चाहिए मुझे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/fe बराबर 22 और 110, 22 और 110 का एलसीएम कितना होगा, तो 22 और 110 का एलसीएम हो जाएगा 22 और 110, तो 22 से ही चला जाएगा 5 टाइम्स में, तो 110 ही रह जाएगा, 110 और ये आ गया 6 प्लस 5। ठीक है, और प्लस 1/, ठीक है, 6 प्लस 5 प्लस, और इधर जो 1/11 है ये 1/11। अब आप 1/fe निकालोगे तो ये आ जाएगा 11 110 प्लस 1/11, तो 1/fe आ जाएगा। ठीक है, 1/fe आ जाएगा 11 और 110 का एलसीएम हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 11 प्लस, ठीक है, 10, तो कितना आ गया 21। ठीक है, कितना आ गया 21, तो fe बड़ा 1/fe कितना आ गया 21। ठीक है, 21/110, तो हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया है तो अब सीधे आपको लेंस फॉर्मूला लगा देना है, तो लेंस फॉर्मूला यहां लगा देते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v निकालना है तो 1/f माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/u। ठीक है, अब f की वैल्यू डाल दीजिए, 1/f कितना आया, 1/fe 21/110 माइनस 1/u, u कितना है, ऑब्जेक्ट कितने पर रखा हुआ है, 10 पर रखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, दोनों का एलसीएम 110 आएगा, 21 माइनस कितना आ जाएगा, 21 माइनस आ जाएगा 11, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 21 में से 11 गया तो 10, 10/110 तो 11, तो v बराबर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो बनेगी वो कितने पर बनेगी, 11 सेंटीमीटर। मतलब इसका कुछ जो फाइनल ये जो हमने काम किया था, इसको अगर मैं फाइनली ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा कि ये रे ऐसे गई, ऐसे टेढ़ी हुई, सीधी गई और ये कुछ यहां पर, ये 11। बात समझ में आ रही है, तो कुछ इस तरह से रे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और यहां पहुंच जाएगी। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया कि कैसे काम करेंगे, और उस पर न्यूमेरिकल समझ लिया कि इस तरह का सवाल दे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है और फिर लेंस लगा देना है, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए इतना आपको काम करना पड़ेगा। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस हम लोगों ने समझ लिया है। अब मैं बात करूंगा कटिंग ऑफ लेंस की। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ऑफ लेंस क्या है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे लूं कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को काटना है। कटिंग ऑफ मिरर हम लोगों ने पढ़ा था, अब कटिंग ऑफ लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिरर बताते हैं, लेंस बनाते हैं। ये लेंस है, ठीक है, ध्यान से समझना है। ये सरफेस 1, तो R1 हो जाएगा ये सरफेस 1 के लिए, और ये सरफेस 2 है तो R2 हो जाएगा ये। ठीक है, लेंस फॉर्मूला भी लिख लेते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है। तो लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर n-1
1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अगर r1 और r2 बराबर है और इस फॉर्मूला को यहाँ अगर अप्लाई करें तो 1/f बराबर n माइनस 1/r1, तो r1 पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे इधर जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस r2 माइनस r हो जाएगा। तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया r हो जाएगा 2। ठीक है, 2/r। ठीक है, तो ये फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ये। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब हम लोग कटिंग की बात करें तो कटिंग हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर कटिंग। पहले हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल कटिंग। नॉर्मल कटिंग, नॉर्मल कटिंग क्या है? नॉर्मल कटिंग कि जैसे ये लेंस है, ठीक है, और इसको हमने कुछ इस तरह से काट दिया, इस तरह से कटिंग कर दिया। जब हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, ये कुछ ऐसा बना दीजिए कि ये कटते हुए जा रहा है, तो कटिंग कर देंगे तो कुछ हमें लेंस जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, लेंस जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। तेरे नाम किया है, ये कुछ इस तरह का मिलेगा। अब हुआ क्या समझिए कि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। इस लेंस की फोकल लेंथ मान लेते हैं कि इस लेंस की फोकल लेंथ f है। ठीक है, तो इन दोनों की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आफ्टर कटिंग, तो आइए देखते हैं। लेंस फॉर्मूला हमारे पास है, लगाते हैं 1/f। ठीक है, ये लेंस 1 हो गया, ये लेंस 2 हो गया, तो 1/f1 इज इक्वल टू n माइनस 1/r1, तो r1 है इसके पास, माइनस 1/, चूंकि प्लेन हो गया है तो r2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/f1 बराबर n माइनस 1 और 1/इन्फिनिटी 0, तो ये हो जाएगा 1/r1। 0 हो गया तो 0, तो ये आ गया r1। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ये देखें L2, अगर हम लेंस 2 के लिए काम करें तो वो सेम चीज़ आ जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1 और 1/r1 इसका हो जाएगा इन्फिनिटी, माइनस और r2 हो जाएगा कुछ ना कुछ माइनस r2, तो 1/f2 बराबर कितना आ गया, n माइनस 1, 0 प्लस 1/, डायरेक्ट लिखो 1/r2। ठीक है, r2, तो ये इसका और इसका दोनों का फोकल लेंथ आ गया आफ्टर कटिंग। ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्या ऐसा कटिंग करने से क्या फायदा मिल रहा है हमको, तो आप सिंपली आप देख सकते हो कि जब आपने कटिंग किया, ये पहला था, इसमें आपको देखो, आप ध्यान से देखो तो फोकस कितना है इसका, 1/f बराबर 2n माइनस, अगर मान लो r1 r2 दोनों का बराबर है तो 1/f1 बराबर n माइनस 1/r, यहाँ भी सेम हो जाएगा, 1/f2 बराबर n माइनस 1/r। तो आप साफ देख सकते हो 2 का डिफरेंस है, आप साफ देख सकते हो कि 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि जब आप लेंस को नॉर्मल कटिंग करोगे तो फोकल लेंथ बिकम्स हाफ, फोकल लेंथ बिकम्स हाफ, क्या हो जाएगा, बिकम्स हाफ, फोकल लेंथ आधा हो जाएगा। लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। ये जो मैं हाफ यूज कर रहा हूं, ये हाफ यूज जो कर रहा हूं, ये किसके लिए यूज कर रहा हूं, एल लेंस के लिए यूज कर रहा हूं, फॉर लेंस एल। लेकिन अगर मैं इस थिन लेंसेज की बात करूं, फॉर L1 एंड L2, फॉर L1 एंड L2, L1 और L2 की बात करूं तब क्या होगा, तो देखिए यहां पर क्या है, 1/f1 इज इक्वल टू क्या है, n माइनस 1/r, तो 1/f1 इज इक्वल टू n माइनस r, तो यहां n माइनस r की जगह क्या डाल सकते हैं, 1/2f, n माइनस इसकी जगह क्या डाल सकते हैं, 1/2f। तो इसके लिए देखा जाए
तो फोकल लेंथ क्या हो गया, ठीक है, 1/2f। इसके लिए अगर हम देखें तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रुक जाओ यार, रुको 1/f। ठीक है, देखिए अगर हम L1 और L2 के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू कितना है, 2n-1/r। तो 1/f इज इक्वल टू 2 और n-1/r क्या है, 1/f1। तो आप देखोगे कि फोकल लेंथ जो होगा वो क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब कि अगर मैं L1 के F1, अगर मैं F1 की बात करूं कि फोकल लेंथ F1 का कितना है, तो F1 की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F1 इधर आ जाएगा तो 2f। तो आप देख सकते हो कि फोकल लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया। सेम चीज L1 और L2 के लिए। तो फॉर L1 L2, L1 और L2 के लिए अगर हम लिखें तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ बिकम्स डबल, फोकल लेंथ बिकम्स डबल। तो सिंपल कंसेप्ट है कि अगर आप लेंस को नॉर्मल काटते हो, नॉर्मल कटिंग करते हो, लेंस की नॉर्मल कटिंग करते हो, तो जो नॉर्मल कटिंग करोगे तो जो कटिंग लेंस है, जो काटा हुआ लेंस है, उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। और या ये कहिए कि ये जो लेंस है, इस लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। जब आप इसको कटिंग करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा और जो कटा हुआ है उसका डबल हो जाएगा। उसके लिए ये डबल और इसके लिए वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि फोकल लेंथ क्या हो गया है, हाफ हो गया है। कब, जब हम इसके लिए बात करेंगे, कटिंग लेंसेज के लिए बात करेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। हाफ वाला भी आप यहाँ देख सकते हो। इसी को अगर आप कर दो, अगर मैं f के लिए बात करूं तो ये आ जाएगा, मतलब इसका लेंस इसका आधा और ये इसका डबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो नॉर्मल कटिंग हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम अलोंग कटिंग करें तब क्या होगा, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए होगा और मैं उसे मिटा देता हूं। अब हम लोग नॉर्मल कटिंग के बजाय करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कटिंग। देखिए लेक्चर वाकई में बहुत लंबा हो गया है, इस वजह से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर है और उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो यहाँ डिस्प्ले होगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर उसमें से देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग काम कर रहे हैं कि लेंस को ऐसे कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंस ड्रॉ करते हैं। ये लेंस हमने ड्रॉ किया और उसको हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह का हिस्सा मिलेगा, इस तरह का हिस्सा मिलेगा, ये कुछ ऐसा आपको कटिंग मिलेगा। ऐसे कटिंग करने से क्या हुआ, तो ऐसे कटिंग करने से इमेज में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे अगर जब आप कटिंग करोगे तो जो इमेज फॉर्म होगी उसके फॉर्मेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे बदलाव नहीं होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो कि ये मैंने ऐसा यहां कटिंग करके रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये रे ऐसे गई, यहां से गई, ये रे ऐसे गई, यहां गई, तो इमेज यहीं पर बनने वाला है। बस इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज लो। इंटेंसिटी मतलब इमेज जो ब्राइट बननी चाहिए थी वो ब्राइट नहीं बनेगी, इमेज ब्राइट नहीं बनेगी। ठीक है, अगर मैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा मैंने, अब अगर मैं लेंस को आगे पीछे कर दूं, ठीक है, फोकल लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा। यहां जब आप कटिंग करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, पी एक्सिस के लॉन्ग जब आप कटिंग करोगे तो इसके जब प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कटिंग करोगे तो नो चेंज इन फोकल लेंथ, नो चेंज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये पहला केस। अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर मैंने लेंस कटिंग करी और उसके हिस्सों को आगे पीछे कर दिया,
उसके हिस्सों को आगे पीछे कर दिया, तब इमेज अलग अलग जगह बनेगी। इसके लिए यहाँ पर और इसके लिए यहाँ पर, तो इमेज दोनों के लिए अलग अलग जगह, I1 इसके लिए L1, L2 के लिए I2, दोनों के लिए इमेज अलग अलग जगह पर बनेगी। अगर आप उसको एक ही जगह रखते हो तो इमेज सेम जगह बनेगी दोनों लेंस से, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर आगे पीछे कर देते हो तो इमेज अलग अलग जगह बनेगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी लेकिन आगे पीछे बनेगी। तीसरा केस, अगर मैं लेंस को उठा देता हूं और दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है और मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर अब इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से मैंने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। तो अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इसकी इमेज बनेगी कुछ ऐसे, इसकी इमेज यहाँ बनेगी I, और इसकी इमेज जाकर ऐसे और ये ऐसे, इसकी इमेज बनेगी यहाँ I1 I2 कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, मैं प्रिंसिपल एक्सिस का कलर चेंज कर देता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको उठा दिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस से आपने इसको ऊपर, इतना ऊपर उठा दिया। ठीक है, इतना ऊपर उठा दिया और इसे भी इतना ऊपर उठा दिया, तो इमेज अब अलग अलग जगह बनेगी। तो आप देख सकते हो कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा कटिंग करोगे तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं। अगर आप वैसे कटिंग करते हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखते हो, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी लेकिन इमेज वहीं पर बनने वाली है। अगर आगे पीछे कर दोगे, लेंस काट के आगे पीछे कर दिए, तो डबल इमेज बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी, आगे पीछे बनेगी। लेकिन अगर आपने उठाकर चेंज कर दिया और प्रिंसिपल एक्सिस ही बदल दिया, तो प्रिंसिपल एक्सिस जब आप बदल दोगे तो ऑब्जेक्ट एक ही होगा लेकिन इमेज अलग अलग फॉर्म करेगी अलग अलग लोकेशन पर। और कैसे फॉर्म करने वाली है तो ये आपने देख लिया। ठीक है, गारंटी देते हैं कि ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कहें शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और लेक्चर्स देखने के लिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।